बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम सब्ज़ियों के कबाब बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप चिकन के और कीमे के कबाब खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना, ताकि आपके भी कबाब बहुत ही मज़े के बनकर तैयार हों। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ चूल्हे पर मैंने कढ़ाई को रख लिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून मैंने घी जो है वो डाल दिया है। घी को हम अच्छा सा गर्म होने देते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो 1 टीस्पून हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको जो है हल्का सा पका लेंगे ताकि इसका जितना भी कच्चापन है वो अच्छा सा ख़त्म हो सके, क्योंकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इतना आपने इसको पकाना है और फिर हम इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी साथ साथ ही शामिल करते जाएंगे। तो इसको पहले इस तरीके से एक बार फिर चम्मच चला लेते हैं और फिर बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही झटपट कबाब बनकर आपके तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं आपका लगेगा इन पर और मज़े के भी बहुत बनते हैं। इस सर्दी के मौसम में ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें। तो यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, इसको भी मैंने बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग करके डाल लिया है। तो इसे भी हम चंद सेकंड के लिए ही पकाएंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो थोड़ा सा प्याज का ख़त्म हो जाए और प्याज नरम हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून पानी इसके अंदर ऐड किया है, इसलिए कि जो लहसुन है ये हमेशा नीचे लगना शुरू हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा पानी का छिंटा लगाकर इसे मिक्स करेंगे तो ये फ़ौरन से ही उतर जाएगा और जलेगा भी नहीं। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपके चूल्हे की आंच है वो आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। बिल्कुल भी तेज़ आंच पर इन्हें हम नहीं पकाएंगे, क्योंकि फिर इनका कलर जो है वो बहुत तेज़ हो जाएगा एकदम से। तो यहाँ पर ये शिमला मिर्च थी छोटे साइज़ की, तो ये मैंने एक डाल दी है और ये सब्ज़ मिर्च थी, तो ये दोनों ही मैंने बहुत ही बारीक बारीक करके डाली हैं, मोटी मोटी मैंने नहीं काटी। तो इन्हें भी हम थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए ही इसके अंदर पकाएंगे ताकि जितना भी हमारा मटेरियल है ये थोड़ा सा ना नरम हो जाए। इसको हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा पकाना है। ये 3-4 सेकंड में ही जो हमारा मटेरियल है ये नरम हो जाएगा। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और यहाँ पर ये देख सकते हैं बंद गोभी है ये कटी हुई, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया था इस तरीके से थोड़ी सी लेकर। तो इसे भी हम शामिल कर लेते हैं और इसे भी हम चंद सेकंड के लिए ही पकाएंगे और ये भी बहुत ही अच्छे से नरम हो जाएगी। और जैसे ही हमारी सब्जियां जो हैं वो नरम हो जाएंगी तो हम फिर इसके अंदर बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं कुछ, तो ये हम शामिल कर लेते हैं। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही यहाँ पर गरम मसाला है और उसके बाद धनिया है 1 टीस्पून और सबसे एंड में अजवाइन है। ये सारे मसाले हम डाल लेते हैं इसके अंदर और इन्हें भी हम अच्छे से थोड़ा सा इसकी भी बुनाई करेंगे मसालों की, ताकि जितना भी इनका कच्चापन है वो ख़त्म हो सके। तो जैसे ही चंद सेकंड इनकी बुनाई करने के बाद इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखें इनकी मैंने बुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर जो है बाकी की चीज़ें वो शामिल करते हैं। यहाँ पर सब्ज़ धनिया है ये मैंने लिया है, इनको भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ करके इसको कटिंग करके वॉश करके तो फिर मैंने इसको डाला है। इसे भी ऐसे ही 2-3 सेकंड में ही हम मिक्स करेंगे और बहुत ही अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा और थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा इस तरीके से। तो ये कबाब बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम इसके अंदर आधा कप मैदा डालेंगे और यहाँ पर ये 4 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर डालेंगे। कॉर्नफ्लोर से ये बहुत ही ऊपर से कबाब आपके क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से बहुत ही मज़े के जूसी से बनेंगे। तो इनको दोनों चीज़ों को हम डाल लेंगे और थोड़ी सी चंद सेकंड के लिए ही बुनाई करेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए और कॉर्नफ्लोर का भी।
तो जैसे ही ये इनकी बुनाई थोड़ी सी हो जाएगी और साथ में ये मिक्स भी हो जाएंगे, अगर ये आपको लगे कि मटेरियल हमारा मिक्स नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। पानी का छिंटा लगाएं इसके अंदर ताकि मटेरियल जितना भी है वो अच्छा सा मिक्स हो जाए। इस तरीके से मटेरियल जलेगा भी नहीं और मटेरियल जो है आपका अच्छा सा मिक्स भी हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर भी ये अभी मिक्स नहीं हो रहा और इसके अंदर मैंने पानी का छिंटा जो है अभी फिर से लगाऊंगी ताकि ये अच्छा सा हमारा जो मटेरियल है वो यकजान हो जाए और अच्छा सा ये फिर इकट्ठा हो जाएगा। तो पानी आपने अच्छे से ड्राई करना है, ये नहीं है कि पानी हम इसके अंदर रहने देंगे, पानी को आपने फुल ड्राई कर लेना है और फिर हम इस मटेरियल को चूल्हा बंद करके छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर देखें हमने मटर जो है वो आधा कप लिए थे, ये बॉईल करके मैंने रख लिए थे, तो ठंडा कर लिया था इनको। तो इनको हम चम्मच की मदद से ऐसे मैश कर सकते हैं। अगर चम्मच की मदद से मैश ना हो, सख्त हो, तो फिर आप लंगरी के अंदर डालकर भी इनको मैश कूट कर मैश कर सकते हैं। यहाँ पर 2 आलू मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको भी मैंने बॉयल करके कद्दूकश कर लिया और कद्दूकश करने के बाद ये मटेरियल हमारा ठंडा हो चुका है। मटेरियल आपको ठंडा करके फिर ही इसके कबाब जो है आपने बनाने हैं। और ये दूसरा जो मटेरियल हमने तैयार किया है वो भी ठंडा हो चुका है। तो इस सारे मटेरियल को हम ऐसे हाथ की मदद से अच्छा सा ना मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी ये मटेरियल है वो एक जैसा ही मिक्स हो जाना चाहिए ताकि मसाले वगैरह जो हैं इनके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो इसलिए हमें हाथ की मदद से इस तरीके से आटे की तरह ही इसको गूंद लेना है थोड़ा सा। और यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून इसके ऊपर घी डाल रहे हैं। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हाथ के साथ बहुत ज़्यादा मटेरियल जो है वो चिपक रहा है। तो इस तरीके से आप अगर कर लेते हैं तो फिर वो चिपकेगा नहीं और आसानी से ही उतर जाएगा। तो यहाँ पर हमने हाथ साफ़ करने के बाद थोड़ा सा ऑयल लिया है, हाथों पर लगा लिया है और फिर इसके जो कबाब हैं वो हम बना लेते हैं। तो बहुत ही अच्छे से कबाब आप इस तरीके से पहले हाथों में लेकर मटेरियल को थोड़ा सा प्रेस कर लें और फिर इस तरीके से आप इसको शेप दे दें। तो बहुत ज़्यादा आपने लंबे लंबे नहीं कबाब बेल लेने क्योंकि मुझसे थोड़े से बड़े ही कबाब बन गए थे। तो जितने आप थोड़े से छोटे साइज़ में रखेंगे तो वो फिर बहुत ही अच्छे बनेंगे क्योंकि फिर वो टूटेंगे नहीं। तो इस तरीके से आपने छोटे ही साइज़ में कबाब बनाने हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के कबाब जो हैं वो भी बना लेते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे कबाब हमने बनाकर रख लिए हैं और फिर इसी देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो चूल्हे की तरफ चलते हैं और फ्राई पैन को चूल्हे पर मैंने रख लिया है, उसके अंदर घी को डाल लेते हैं और घी को अच्छा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही घी हमारा जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर कबाब डालना स्टार्ट कर देंगे। तो घी हमारा तकरीबन अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम इसके अंदर कबाब जो है वो डालना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं घी कितना अच्छे से गर्म हो चुका था। तो क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं कबाब के अंदर पकी हुई हैं, कोई भी चीज़ हमने कच्ची नहीं डाली कि हमें इसे पकाना है, हमें सिर्फ इसको गोल्डन कलर ही देना है। जैसे ही इसका एक तरफ से कलर गोल्डन आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे। तो देखें अभी हम इसको चेक भी करेंगे, अगर इसकी साइड जो है वो एक पक जाएगी तो फिर हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखें एक साइड इसकी गोल्डन हो चुकी है। तो इसी तरीके से हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर जो है सब्सक्राइब किया करें और आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप हमें लाइक और शेयर करते हैं तो एक तो हमें दिली खुशी होती है बहुत ज़्यादा कि आपने हमें हमारी वीडियो को फुल वॉच किया है। तो देखें कबाब हमारे जो हैं वो दोनों तरफ से बन गए हैं, तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं, इसके अंदर घी को निकलने देते हैं एक्स्ट्रा घी को और फिर जो है डिश आउट करते हैं। तो देखें ये इस तरीके से हम इन्हें हाथ की मदद से निकाल लेते हैं ताकि ये टूटे नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे जो कबाब हैं बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से देखें मैंने बाकी के भी जो गोल्डन होने तक इनको पकाऊंगी और फिर इन्हें भी आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कितने मज़े के ये कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखें
बहुत ज़बरदस्त कबाब बने हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।